आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और आज हम लोग का ये अंतिम क्लास होगा 1.1 के लिए। कल के क्लास में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़े थे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वहां पे चर्चा हुई थी वर्ग की। किसकी चर्चा हुई थी? वर्ग, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक उसी तरह ये 5 नंबर सवाल भी है, बिल्कुल उसी तरह है। बस थोड़ा सा अंतर क्या किया है कि आपको वर्ग की जगह घन का प्रयोग करना है। वर्ग की जगह घन का प्रयोग करना है। सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देख रहे हो कहीं पे घन लिखा हुआ है? वो वर्ग नहीं, कल के सवाल में वर्ग था उसी जगह पर, लेकिन अब क्या है? घन है। घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक इसी तरह कल का जो सवाल था वो था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ पे घन को लेकर चलना है, और घन को ले चलने के साथ साथ हमें 3m नहीं बल्कि 9m लाना है। क्या लाना है? 9m, 9m+1 या 9m+8 लाना है। ठीक है? देखिए ये सवाल थोड़ा सा सबसे अलग है मानने में भी। जैसे कि हम लोग अभी तक सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 में b का मान वही मानते थे जो शुरू में होता था। जैसे कहने का मेरा अर्थ है कि अगर यहाँ पे 9m लिखा हुआ है तो हम लोग b बराबर क्या मान लेते थे? 9 मान लेते थे। 9m+1 लिखा है तो b बराबर 9, इसमें भी b बराबर 9। और q का तो q हमेशा मानते हैं ना, वो m हो चाहे कुछ भी हो। और हम लोग r उसको मान लेते हैं जो लास्ट में होता है। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो 0, 1, 8 मान लेते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे। कब? जब घन की बात आए तब। जब घन की बात आए तो थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग आ जाता है b और r को मानने में। b और r को मानने में। अब इसमें b और r कैसे मानते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये तो सब में हम मानते हैं। b बराबर इसमें क्या मानेंगे हम? 3। लेकिन आपके मन में ये बात आएगी 3 आया कहाँ से? हमें तो 9 मानना चाहिए ना। 2 नंबर सवाल और 4 नंबर सवाल के हिसाब से हमें क्या मानना चाहिए? 9 मानना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? 3 मान रहे हैं। तो देखिए, जब सवाल में घन हो, जब सवाल में घन हो तो हमें b का मान वही मानना चाहिए जो संख्या दिया हुआ हो और उसका वर्गमूल क्या आएगा। जो संख्या दिया हुआ हो उसका वर्गमूल क्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 9m है तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 तरीका कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3। हो सकता है कि 9m के जगह 16m होता। 9m की जगह क्या होता है? तो यहाँ पे हम b का मान क्या मानते हैं? क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 चौका 16। अगर मान लीजिए 9m के जगह 25m होता, क्या होता? 25m, तो हम क्या मानते? कुछ समझ में आ रहा है b कैसे मानेंगे? तो b का मान डिपेंड करता है कि आपका जो मान दिया हुआ है शुरुआत में, जो आपका मान दिया है शुरुआत में, उसका वर्गमूल क्या होगा। तो उसका वर्गमूल जो आएगा उसी को हम लोग b
मान लेंगे। तो अब बी मानना आ जाएगा ना। क्यू को हमेशा क्या मानते हैं? क्यू मानते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए थोड़ा सा आर में हम लोग चलते हैं। जैसा कि हर सवाल में हम लोग आर उसी को मानते हैं जो लास्ट में होता है। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है। लेकिन जब घन वाला सवाल हो, कौन सवाल हो? घन वाला। तो वैसे सवाल में हम लोग जो भी लास्ट में अंक दिया हो उसका घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल। घनमूल समझते हैं? जैसे कोई अंक है, उसको ये 8 है, तो कौन अंक है जिसको 3 बार गुणा करे तो 8 आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना। तो वर्गमूल में क्या होता है कि 2 गो जोड़ा लग, मतलब एक जोड़ा लग जाए तो वर्गमूल हो जाता है। लेकिन घनमूल में 3 गो लगना चाहिए। कै गो? तो 1 गो बाहर निकलता है। 8 क्लास में ये पढ़ाया जाता है घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना आ गया? 2। तो जो घनमूल आएगा उसी को आप क्या मानेंगे? आर मानेंगे। क्या मानेंगे? आर मानेंगे। दिमाग में पहले ये बैठाना है कि बी उसको मानना है जो शुरू में दिए हुए अंक का वर्गमूल हो। जो शुरू में दिए हुए अंक का वर्गमूल हो। और आर उसे मानेंगे जो अंतिम में दिए हुए अंक का घनमूल हो। याद रहेगा? शुरू में वर्गमूल और लास्ट वाला घनमूल। इतना हम मानना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमको लास्ट वाले में आर मिल जाएगा 2। क्या मिल जाएगा? आइए 2 नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का घनमूल चाहे वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 को आप कितना भी बार गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 ही ना आएगा। बोलिए। तो 1 आर का मान 2, तो 1 मान आर का 1। और यहाँ पे जब कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या मान लेते हैं? 0। तो आर का मान को क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आर का मान 0 है, इसमें आर का मान 1 है, लेकिन यहाँ पर आर का मान 2 है। तो आर का मान 0, 1, 2। और क्यू का मान Q और बी का मान 3। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब हर सवाल की तरह एक एक आर लेकर चलते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे जब आर बराबर 0, आर बराबर, फिर उस पर लाएंगे, फिर आर बराबर 1, फिर आर बराबर, तीनों पर चेक करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सब एक ही टाइप से ये बनता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0, आर बराबर 0 लेके चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए का ए, बी का मान 3, क्यू का मान क्यू, आर का मान 0। ठीक है ना? 3 में क्यू से गुणा करेंगे तो 3Q और 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है जोड़ या घटाव में। तो हम 0 को छोड़ देंगे। 0 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो हमारा जो A का मान आ गया वो कितना आ गया? 3Q आ गया। A का मान 3Q आ गया। यानी कि LHS में, यानी कि बाएं पक्ष में A है और दाएं पक्ष में 3Q है। ये हमारे पास एक समीकरण तैयार हो गया। सवाल कह रहा है कि इसका घन करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या करना है? घन करना है। सवाल में कह रहा है ना, देख लीजिए, पूर्णांक का हमें घन करना है। तो घन एक तरफ करेंगे कि दोनों तरफ? कल के क्लास में हमने जाना था कि वर्ग भी दोनों तरफ होता है और घन भी। कोई भी काम होगा तो एक तरफ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर। तो दोनों पक्षों में जब घन करेंगे तो देखिए इधर है A, क्या है? तो A में जब घन करने का अर्थ हुआ कि A को घेर करके उसमें पावर कितना लगा देंगे? 3 बराबर
यहाँ पे 3 है, तो 3 को घेर करके उसमें क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। कोई दिक्कत है? देखिए दोनों तरफ लगा दिया गया है, ठीक है। ए क्यूब का ए क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का अर्थ होता है कि 3 को आपस में 3 बार गुणा करना है। कितना बार गुणा करना है? 3 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे, तो 3 का 9, 9 27, एगो क्यूब एगो क्यूब, क्या गो क्यूब होगा? यानी क्यू का पावर 3 हो जाएगा। क्यू का पावर 3, तो 27 क्यू का पावर 3 है। बोलिए कोई दिक्कत? अब आपको तो 9m लाना है। क्या लाना है? 9। तो 9 इसको अलग करना पड़ेगा ना। तो आपको सोचना है कि 9 में कौन ऐसा अंक है जिसको गुणा करे तो 27 आएगा। हमें 27 को 2 भागों में तोड़ना है। जैसे कल 9 को 2 भागों में तोड़े थे कि 3 का 9, उसी तरह आपको सोचना है कि कौन 2 अंक है कौन ऐसा अंक है जिसमें 9 से गुणा करे तो 27 आएगा। तो 3 है। कौन है? तो 9 27 होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू। यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे 3 रहेगा, उल्टा लिखा गया है। थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। पहले 9 उसके बाद 3 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे। ये 9 का क्या लिख देंगे? 9। आइए 3 का क्यूब, इसको क्या मान लिए हैं? इसको क्या मान लिए हैं? m बराबर 9 के क्यूब का पावर 3। कल याद है कल कि जो भी बच जाता था उसको क्या मान लेते थे? m मान लेते थे। तो ये टोटल m हो गया, टोटल। 9 का 9, m का m। अब देखिए 9 में m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 में m से गुणा होगा तो क्या आएगा? 9m। यानी a क्यूब का मान कितना आ गया? 9m आ गया। और हमें 9m लाना था। देख लीजिए यहाँ पे सवाल में क्या लाना था? एगो आ गया। अब दूसरा क्या लाना है? 9m प्लस 1। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सुधारिएगा। जैसे यहाँ पर भी 9m, क्या होगा? 9m। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन। क्या लिखा हुआ है? अगेन मतलब होता है पुनः या फिर से, पुनः या फिर से। अब r बराबर 0 हो गया है। अब आइए r बराबर 1, r बराबर 1 पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, और a बराबर b इंटू क्यू प्लस r करने के बाद a का मान a, b का मान 3, q का मान q और r का मान 1। देख रहे हैं? 3 में q से गुणा करेंगे तो 3q और 1 का 1। अब दोनों पक्षों में घन करेंगे ना, तो दोनों पक्षों में घन लिख दिया गया है। अब हम इसमें भी क्यूब लगाएंगे, इसमें भी होल क्यूब लगाएंगे। ठीक है। इसको लगाने के बाद a का क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। क्यूब नहीं, क्या पढ़ते हैं? होल क्यूब, मतलब पूरा का पूरा क्यूब। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। ऐसे सवाल तो आप लोग 9th क्लास में काफ़ी पढ़े हुए हैं कि आपको दे दिया जाता था सवाल ऐसे, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको प्रसारित रूप में लिखिए। तो आप लोग a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पर सजा कर बनाते थे। खैर चलिए, याद है या नहीं है फिर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे इसे हम तोड़ेंगे। किस फार्मूले पर? a प्लस बी के होल क्यूब पर। किसी को याद है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला? चलिए सुनाइए तो। चलिए ठीक है, फिर भी याद नहीं आप लोगों को, ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए।
तो कुछ लोगों को याद भी है, कुछ लोगों को नहीं याद है, लेकिन सबको याद रखना चाहिए। आइए बता देते हैं प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसको इच्छा करें तो नोट भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और एक और इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको चलिए फॉर्मूले पे सजा देते हैं। सबसे पहले जब भी कहे ए क्यूब, मतलब ए पूछे, फॉर्मूला में क्या पूछे, ए, तो ए बराबर आपको दिमाग में रख लेना है 3 क्यूब, क्योंकि एक नंबर पर क्या है 3 क्यूब। जब भी कहे बी तो बी बराबर 1, बी बराबर 1। इसको थोड़ा दिमाग में आप लोग रख के चलेंगे, फॉर्मूले पे सजाएंगे कि ए जहाँ भी पूछे 3 क्यूब, अब बी जहाँ पूछे वहाँ पर 1 लगा देंगे, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला देख लीजिए क्या कहता है। सबसे पहले ए क्यूब क्या चाहिए, तो ए क्यूब का अर्थ हुआ कि ए का मान 3 क्यूब और उसको घेर करके उसका पावर कितना 3, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला कहता है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो 3 का 3, अब बीच में अपने मन से इंटू लगा देंगे, मतलब गुणा। ए स्क्वायर क्या चाहिए, ए स्क्वायर, तो ए का मान 3 क्यूब, ए का मान, और उसमें क्या लगाएंगे गुणे बी का मान 1। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अब फिर फॉर्मूला कहता है प्लस 3ab स्क्वायर, 3, तो 3 का 3, ए का मान 3 क्यूब और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी, तो बी का मान 1 और उसमें क्या लगाएंगे क्यूब। फार्मूला पे सज गया। इसी तरह ए प्लस बी का कोई भी होल क्यूब है तो सजा दीजिएगा। बोलिए, ठीक है। अभी सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। अब हमारा काम होगा कोष्ठ को तोड़ना, कोष्ठ को जैसे यहाँ पे 3 क्यूब का होल क्यूब कितना है, मतलब होल क्यूब है 3 है पावर, तो 3 क्यूब को कितना बार गुणा करेंगे, तो 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 3 3 का 9 3, आएगो क्यूब एगो क्यूब, क्यूब स्क्वायर, आएगो क्यूब क्यूब, यानी 27 क्यूब का पावर 3, 27 क्यूब का पावर 3। ये 3 का 3। अब इस कोष्ठ को तोड़ेंगे तो स्क्वायर है, 3 क्यूब का क्या है, तो स्क्वायर का अर्थ होता है कई बार गुणा, 2 बार गुणा करेंगे। 3 3 का एगो क्यूब, तो 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 3 का 3 क्यूब का 1 का स्क्वायर, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही ना आएगा। 1 का क्यूब का अर्थ होता है कि 1 में 3 बार गुणा, कई बार, तो कितना आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 27 क्यूब का 27 क्यूब का क्यूब, 3 नवा 27 क्यूब स्क्वायर, 27 क्यूब स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा। कल भी बोले थे कि 1 से गुणा करने पर या भाग देने पर कोई अंतर नहीं, हाँ, तो 27 क्यूब स्क्वायर, 3 3 का 9 क्यूब, और 9 क्यूब में 1 से गुणा करेंगे तो 9 क्यूब में 1 से गुणा करेंगे तो 9 क्यूब,
और एक का एक हो जाएगा। यहां तक काम करने के बाद अब आपको जिस जिस पद में Q होगा उसमें से कॉमन छाटेंगे। जैसे देख लिए 1 2 3 पदों में Q है, लेकिन एक में Q है तो इसमें कॉमन उसको छोड़ देंगे साइड में। इस 3 पदों में कॉमन छाटेंगे। तो देखिए 9 के पहाड़ा में 9 आता है, 9 के पहाड़ा में 27 आएगा, 9 के पहाड़ा में 27 आएगा, यानी 9 कॉमन लेंगे। और हमें 9 की ही आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? क्योंकि लाना है 9m+1। क्या लाना है? तो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 3 9 3 क्यूब का क्यूब 9 3 क्यूब स्क्वायर का 9 एकम, तो केवल क्या बचेगा? और यहाँ पर अब यहाँ पे ये होगा कि हम 9 को 9 लिखेंगे और जो भी कोष्ठ के अंदर होता है, जो भी कोष्ठ के उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे m माना गया है, तो ये टोटल का टोटल m+1 का +1। तो देख लीजिए फिर से एक बार आ गया कि उसका किसी संख्या का घन 9m+1 के रूप का होता है। दूसरा भी आ गया ना। अब लाना है 9m+8, यानी कि 9m+8। अगेन मतलब पुनः फिर से अब r बराबर क्या रखेंगे? 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b × q + r। तो b का मान 3, q का मान q और r का मान 2। 3 में q से गुणा करेंगे तो 2 का दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों तरफ देखिए मैंने घन कर दिया है और 3 लग गया है। अब ये भी a + b के होल क्यूब पे टूटेगा। जहां भी a कहेंगे वहां पर 3q, अब b कहेंगे तो 2। इसके पहले वाले में 1 था, इसमें क्या है? और कुछ भी अंतर नहीं, बिल्कुल उसी तरह बनाना है। तो देखिए a³ तो 3q का होल क्यूब प्लस 3a²। a² का अर्थ हुआ कि 3q का स्क्वायर, क्योंकि a का मान 3q है ना। अब फिर b का मान क्या है? 2, तो 2 b का जगह 2 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा फॉर्मूला सजा a³ + 3a² b। अब फिर से प्लस 3ab², 3ab², तो 3 का 3, a का मान 3q, अब b², तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस b³, तो b का मान 2, उसका क्या लगाएंगे? क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? अब कोष्ठ को हटाएंगे पिछले सवाल की तरह। ठीक है ना। 3q का q तो आता कितना आएगा? 3 3 का 9, 9 3, पता है ना कैसे? 3 बार गुणा करेंगे, 3 का 3, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 9q² 2 का, ये 3 का 3q का और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर 2 का क्यूब तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2 में 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना हो जाएगा ना। बोलिए किसी को दिक्कत है? उसके बाद ये 27 क्यूब का 27 क्यूब, 3 9 27, 27 दूना 54, 54 में q² से गुणा होगा तो 54 q², 3 3 का 9 चौका 36 को q, 8 का कॉमन उसी में से लेते हैं जिसमें q हो, जिसमें से तो 8 वाले को साइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको कोष्ठ में घेर लेंगे तीनों को। अब कॉमन 27 के पढ़ा, 9 के पढ़ा में 27 आता है, 9 के पढ़ा में 54 आता है और 9 के पढ़ा में 36। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 से भाग देंगे, 9 3 क्यूब का क्यूब, 9 6 q², 9 चौका क्यूब, 8 का। अब जितना भी कोष्ठ के अंदर तो क्या मान लेते हैं? m मानते हैं ना।
तो 9 का 9 ये टोटल हो गया m प्लस का और ये 8 का 8। तो टोटल यहाँ पे जो m का मान हो गया ये देख रहे हैं ये टोटल किसका मान हो गया m का। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो समझ गए होंगे आप इस सवाल को। तो चैप्टर हमारा ये समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन मत उतारिएगा, केवल आंसर उतारा जाता है क्वेश्चन किताब से। यहाँ पे थोड़ा सा बाबू सुधार करना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 9।